डॉक्टर श्रीफूल मीना, सहआचार्य इतिहास विभाग, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज एमए फाइनल ग्रुप बी हिस्ट्री के पेपर सेकंड में मध्यकालीन जनता की जीवन एवं दशा अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मध्यकालीन जनता का सामाजिक जीवन। भारत में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने पूर्ण रूप से अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, तब भारतीय समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित हो गया था। एक तो शासक वर्ग था जो मुसलमान थे, और दूसरा शासित वर्ग था जिसमें हिंदू और अन्य भारतीय जातियां सम्मिलित थी। इन दोनों वर्गों के सामाजिक जीवन में कुछ समस्याएं होते हुए भी उसमें अनेक भिन्नताएं थी। अतः इन दोनों वर्गों के सामाजिक जीवन का पृथक पृथक विवेचन करना समीचीन होगा। सबसे पहले है इसमें हिंदू समाज। भारत में देश की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, लेकिन तुर्की आक्रमण के समय और उनके शासनकाल में हिंदू समाज की दशा बड़ी शोचनीय हो चुकी थी। ये समाज उच्च और निम्न एवं अछूत जातियों में विभाजित हो चुका था। यद्यपि तुर्कों के आगमन के पूर्व वे शासक तथा संपूर्ण देश के स्वामी थे, किंतु उनमें जाति बंधन और जाति संकीर्णता अधिक कठोर हो गई थी, जिससे ऊंच नीच का भेदभाव बहुत बढ़ गया था। ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन सल्तनत काल में ब्राह्मणों का राजनीतिक महत्व घट गया था और शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों का दृष्टिकोण भी बदल गया था। अब ये कह जाने लगा कि शूद्र लोग पुराणों का पाठ सुन सकते हैं और कुछ वर्जित वस्तुओं का व्यापार भी कर सकते थे, जिनमें मांस बेचना शामिल था। दिल्ली सुल्तानों ने हिंदुओं को कभी अपनी प्रजा नहीं माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो काफिर थे। इसलिए काफिरों पर अमानवीय अत्याचार किए गए, लाखों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया तथा बहुत सारे स्त्री बच्चों को मुसलमान बनाकर दासों के रूप में विभिन्न स्थानों पर भेज दिया गया। हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदुओं के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दिल्ली के सुल्तान तथा उनके अमीर हिंदू कन्याओं को अपने हरम में दाखिल करने के लिए लालायित रहते थे, इसलिए वो हिंदुओं को अपनी कन्याएं देने को बाध्य करते थे अथवा बलपूर्वक हिंदू कन्याओं को अपने हरम में ले आते थे। इसलिए हिंदुओं को न केवल असीम कष्ट उठाने पड़े, बल्कि उन्हें जगह जगह पर अपमानित भी होना पड़ा। हिंदू समाज क्योंकि जाति प्रथा पर आधारित था और मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद जाति बंधन और अधिक कठोर हो गए। यद्यपि सामान्यतः अपनी ही जाति में विवाह करने का नियम था, लेकिन अंतरजातीय विवाह भी उस समय हो जाते थे, जो बहुत अल्प मात्रा में होते थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण जाति के पुरुष द्वारा निम्न जाति की कन्याओं से विवाह करना वर्जित था, लेकिन फिर भी ऐसे विवाह होते रहते थे। ये बात दूसरी है कि इनमें निम्न कोटि का और अवांछनीय समझा जाता था। अपने गोत्र में विवाह न करना अच्छा समझा जाता था। विधवा विवाह उस समय वर्जित था। राजाओं अथवा उच्च कुल के पुरुषों के प्राय दो प्रकार की पत्नियां होती थी। एक तो विधवत ब्याही गई और दूसरी उपपत्नियां, जो एक शादी के उपरांत अनेक शादियां करने के बाद लाई जाती थी। तलाक देने की अनुमति उस समय नहीं होती थी और वैवाहिक संबंध मृत्यु से ही टूटता था। तलाक प्रथा प्रचलन में नहीं थी। विवाह को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता था। पर्दा प्रथा उस समय बहुत अधिक कठोर हो गई थी तथा समाज में बहुत सारे अंधविश्वास बढ़ गए थे, लेकिन हिंदुओं का नैतिक और पारिवारिक जीवन
बहुत उच्च कोटि का था। व्यक्तिगत ईमानदारी और आचरण की शुद्धता उच्च कोटि की मानी जाती थी। लेकिन व्यभिचार के इक्के दुक्के उदाहरण भी उस समय देखने को मिल जाते थे। मार्क पोलो और अल्बरूनी जैसे विदेशी यात्रियों ने हिंदुओं के इन संस्कारों की, हिंदुओं के रीति रिवाजों की ईमानदारी के साथ बड़ी प्रशंसा की है। फिर भी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए और अत्यधिक बहुत सारे कर लगाए। जजिया कर, जिनमें सबसे बड़ा अपमानजनक ढंग से वसूला किया जाता था, जो कि सिर्फ हिंदुओं से ही वसूला जाता था। ये एक धार्मिक कर था। साधारण लोग भारत में शाकाहारी होते थे और वो ज़्यादातर शाकाहार का सेवन करते थे, लेकिन मांसाहारी भोजन वर्जित नहीं था। मध्यकाल में आते आते मद्यपान का भी काफ़ी प्रचलन हो गया था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति की स्त्रियों के लिए मद्यपान करना निषिद्ध माना गया था। परंतु फिर भी राजमहलों की महिलाएं और वेश्याएं विशेष अवसरों पर या त्योहारों पर मद्यपान करती थी। ब्राह्मण प्राय मांस भक्षण से दूर ही रहते थे। सभी जाति के लोगों के लिए दिन में कम से कम एक बार स्नान करना अनिवार्य था। उस समय अधिकतर लोगों के द्वारा सुगंधित तेलों का प्रयोग किया जाता था और लंबे लंबे केस रखने की प्रथा स्त्री और पुरुषों में दोनों में ही थी। उत्तरी भारत में पुरुष धोती और पगड़ी पहनते थे तथा जो धनी या अमीर वर्ग के लोग होते थे वो लंबी बाहों का अंगरखा भी धारण करते थे। दक्षिण भारत में स्त्री और पुरुष दोनों लुंगी पहनते थे और नंगे पैर रहते थे। देश भर में स्त्री पुरुषों में आभूषण का खूब प्रचलन था और विभिन्न प्रकार के आभूषण अपनी हैसियत के अनुसार पहने जाते थे। अर्थात गरीब वर्ग के जो लोग थे वो हड्डियों के, लाख के और मिट्टी के बने हुए आभूषण धारण करते थे, जबकि मध्यम वर्ग के लोग पीतल, तांबा और चांदी के आभूषण धारण करते। उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो चांदी, सोना और हीरे जवाहरात आदि के आभूषण धारण करते थे। उच्च श्रेणी के लोगों के रहन सहन का स्तर भी बहुत उच्च स्तर का माना जाता था। वो एक बहुत विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वो शानदार, सुंदर, सुसज्जित महलों में रहते थे तथा सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे और उनका प्रयोग किया जाता था। लोक संगीत, नृत्य और नाटक के ये लोग बहुत बड़े प्रेमी थे और इनके आयोजन होते रहते थे। शतरंज का खेल भी बड़ा लोकप्रिय था, लेकिन यह जो है ज़्यादातर अमीर वर्गों में प्रचलन में था। इस प्रकार इन हिंदू लोगों का जीवन बड़ा सुखद और अच्छा माना जाता था। ऐश प्रथा और दास प्रथा हिंदू समाज के दो कुरूप अंग थे। चांडाल जो होते थे उनको सबसे निकृष्ट श्रेणी का माना जाता था। उनका स्पर्श तक हो जाने पर वस्त्रों सहित स्नान करना पड़ता था। चांडाल के कुएं या पोखरों से पानी भरना, उसका भोजन ग्रहण करना या उसके पात्रों से पानी पीने से लोग अपवित्र माने जाते थे और ब्राह्मणों को तरह तरह के प्रायश्चित करने पड़ते थे। दास प्रथा भी उस समय बहुत प्रचलन में थी। दासों को सामान्य उपहार के रूप में दिया जाता था। मुसलमान हिंदू स्त्रियों को दासियां बनाने में बड़ा आनंद लेते थे। इन स्त्रियों में से बहुत से को विवश होकर मुस्लिम शासकों या सामंतों को तरह तरह के मनोरंजन करने पड़ते थे। मुस्लिम शासक हिंदू स्त्रियों को अपने अमीरों में उपहार के रूप में वितरित कर देते थे। हिंदू तीर्थ स्थानों पर जाकर प्राण त्यागने को बड़ा पुण्य कार्य समझते थे। भारत के सभी लोग विभिन्न भागों में हिंदुओं के द्वारा
गाय की पूजा की जाती थी।